जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और रुद्रप्रयाग में आज ठंडे ठंडे मौसम के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सुबह से अभी तक काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई थी। लेकिन अभी मौसम धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है। और जैसे मौसम बढ़िया हुआ तो एक साइड पे हमारा काम था, तो यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। और इस साइड पे मैं आपको पहले भी एक बार ले आया था। तो यहाँ से रुद्रप्रयाग बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आज भी आपको रुद्रप्रयाग सुबह सुबह दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना खूबसूरत यहाँ से सुबह सुबह रुद्रप्रयाग देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह बारिश हुई है, तो इस वजह से धुंध कहीं है नहीं, तो सब कुछ क्लियर एकदम प्यारा प्यारा हरा भरा देखने को मिल रहा है। और अभी बारिश आई थी और सामने देखिए इस साइड को अभी धूप भी लग गई है। और इस साइड से ही जो बादल हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं। और अभी सामने मैं दिखाऊं तो इन बादलों के बीच से एक पहाड़ी नज़र आ रही है, तो वहाँ पर एक बार फिर आज बर्फ़बारी हो रखी है। बाकी इस साइड अभी भी मौसम पूरा पैक है, पहाड़ियों पर कोहरा छाया हुआ है। और आसमान में थोड़ा थोड़ा जो नीला आसमान है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, दिन के 1:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह हम साइड पे काम करने गए, लेकिन वहाँ पर लाइट की थोड़ा दिक्कत थी। इसीलिए हम वहाँ से फिर नीचे आ गए अपनी दुकान पे। और यहाँ पर बहुत सारा अभी तक काम हमने किया, लेकिन काम के साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी थोड़ा लाइट चली गई है, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मिस्त्री लोग जा रखे हैं अभी खाना खाने के लिए। तो जैसे ही वो आएंगे फिर मैं जाऊँगा खाना खाने के लिए। और कभी कभी ऐसी डिमांड आ जाती है कि डिमांड तो दे देते हैं, लेकिन वापसी अपना मतलब जो सामान बनवाया है वो लेके नहीं जाते हैं। तो वैसे ही ये चीज़ हुई है। ये वाली खिड़की भी डिमांड पे बनी थी और साथ साथ में वो मतलब दोनों एक ही साइज़ है, तो दोनों खिड़कियाँ बनवाई, लेकिन फिर ले नहीं गए। और फिर अब इसको हमको काटना पड़ रहा है। तो सारा ये काट देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खिड़की सभी लोग लगवाते नहीं हैं। तो इसको अब काट फूट के सब चीज़ अलग करना पड़ेगा। फिर से जब कोई छोटी खिड़की बनेगी तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक साइड से तो मतलब इसको काट दिया है, अब दूसरी साइड से खाना खा के काट देंगे। ये देखो, ये वाली खिड़की के भी वही हाल है। और आज की ये खिड़की नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम पहले इनकी डिमांड आ गई थी, लेकिन वो खिड़की डिमांड दे के ले नहीं गए। तो चलो, कभी कभार ऐसी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो अब इसको काट पीट के देखते हैं कैसी खिड़की बनाई जाती है। फ़िलहाल अब खाना खाने के लिए मैं चले जाता हूँ। मिस्त्री जी आ गए हैं अभी हमारी बाइक लेके। वो मेरी बाइक लेके गए थे खाना खाने के लिए, तो मेरी बाइक आ गई है, तो मैं भी जाता हूँ। और वेल्डिंग के काम में ना, ये देखो क्या हालत हो गई है। मैं कटिंग कर रहा था, तो कटिंग के जो छींटे हैं वो इसमें गिरे और ये पूरा इधर से फट गया, इधर से फट गया। और ये दिखाऊं मैं, तो ये देखो जो ट्राउज़र है उसके क्या हाल हो गए हैं। तो अब दुकान के लिए अलग स्पेशल कपड़े रखने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो कोई भी कपड़ा मैं पहन के मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये ऐसे ही जलते रहेंगे। और मोटा कपड़ा लाना पड़ेगा, जैसे जीन्स का कपड़ा है ना, वो नहीं जलता है। ऐसे वाले कपड़े तो जलते ही रहेंगे। और अभी चलते हैं खाना खाने के लिए फटाफट नीचे। सासू माँ ने स्वादिष्ट खाना तैयार किया हुआ है, तो अभी खा के आनंद लेते हैं। सुबह मौसम कैसा था और अभी देखो मौसम कैसा हो गया है। पूरा आसमानी साइड नीला हो गया है, थोड़े बहुत बादल इधर हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ बहुत प्यारी लगी हुई है। तो चलो अभी दुकान से चलते हैं खाना खाने के लिए।
नीचे घर पे। तो ये देखिए सासू माँ ने मेरे लिए खाना रख दिया है और खाने में भात, उसके साथ दाल, घी, हरी सब्जी और यहाँ पर फिर से दाल रखी हुई है। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन में। कल काम बहुत ज़्यादा था दुकान पे, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, तो ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था। इसीलिए नए दिन में ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और फिर कंप्लीट भी करेंगे। तो अभी सुबह 8:30 बजे मैं भी जैसे नहाया ना, ठंड से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और अभी मैं थोड़ा छत पर आया हूँ खूबसूरत नज़ारे खुद देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह का रुद्रप्रयाग का कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है। इस साइड पहाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी लगा हुआ है, आसमान में भी काफ़ी बादल इधर उधर तैर रहे हैं और नीला आसमान भी बीच बीच में देखने को मिल रहा है। और इस साइड सामने पहाड़ी पर देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत धूप भी लग गई है। तो धूप अभी कुछ टाइम के बाद रुद्रप्रयाग में भी ज़रूर लगेगी, लेकिन अभी सुबह सुबह का जो ये कोहरा है वो इधर उधर उड़ रहा है, इसीलिए इस साइड की जो धूप है वो गायब ही है। और रुद्रप्रयाग में सुबह सुबह इतनी जल्दी 8:30 बजे धूप लगती भी नहीं है। तो धीरे धीरे ये कोहरा यहाँ से हटेगा और उसके बाद सूर्यदेव बढ़िया दर्शन देंगे और फिर प्यारी सी धूप लगेगी। थोड़ा मैं आपको आगे मार्केट वाला एरिया दिखाता हूँ। वैसे जो मेन मार्केट है वो यहाँ आगे की ओर है, लेकिन जो बस अड्डा वाला मार्केट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और ये है पार्किंग। तभी सुबह सुबह बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई है उधर तक, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे सब गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिल की ओर यहाँ से निकल जाएगी। और यहाँ से ऐसा कुछ अभी रुद्रप्रयाग सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। और हमारी जो दुकान है वो यहाँ ऊपर है, यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर। और एक दुकान तो यहीं आगे से है, वो मैंने आपको कई बार दिखाई हुई है, जहाँ पर आशीष भाई रहते हैं। ये देखो, तो चलो छत में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया मैं नहाया हूँ तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर दुकान की ओर चले जाते हैं। और अभी मैं जैसे ही किचन में आया नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पर एक बार फिर जब बहुत दिन पहले जब ससुर जी ने स्पेशल रोटी बनाई थी, ठग रोटी, तो वैसी ही रोटी बनाई जा रही है। तो ये देखो, मंडुए का आटा भी है, गेहूं का आटा भी है इसके अंदर। गेहूं का आटा चुपके से छिपा के लगाया जा रहा है, इसीलिए इसको ठग रोटी बोलते हैं। और बाकी और रोटियाँ बन गई है, तो सासू माँ मेरे लिए नाश्ता रख रहे हैं। तो अभी नाश्ता करते हैं फटाफट। और सुबह सुबह देखिए स्क्रीन पे कितने सारे कबूतर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सासू माँ हमेशा सुबह सुबह या तो रोटी या तो फिर चावल कबूतरों के लिए यहाँ छत में डाल देते हैं और फिर कबूतर आ जाते हैं। और अभी तो कम ही हैं, किसी टाइम तो पूरी छत भरी रहती है। और कबूतरों के बीच में कौवा महाराज भी पहुँच गए।
अब देखते हैं कौवा इनसे डरता है या कौवा कबूतरों को डराता है। हमारे यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि कौवे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी रुद्रप्रयाग में कौवे दिखते रहते हैं बीच बीच में। और सासू माँ जब यहाँ पर चावल और रोटी डालती है तो उसके बाद सिर्फ कौवे ही नहीं, मतलब अलग अलग पक्षी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कबूतर ही आते हैं। और कौवा देखो बिल्कुल एकांत वाला ग्रुप में नहीं घुस रहा है कौवा। और एक और भी आया ऊपर देखो, अरे कौवा उड़ा और कौवे के साथ साथ ये उड़ गए थे। और सारे कबूतर एक जैसे नज़र आ रहे हैं, बस दो को छोड़ के। दो कबूतर अलग काले काले नज़र आ रहे हैं। देखो उनका कलर ही ऐसा है या उन पे कलर चिपक गया कहीं से। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ टाइम के बाद मौसम एकदम बढ़िया हो जाएगा। सुबह सुबह बस कोहरा ज़्यादा लगा हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा आसमान नीला हो गया है। कहीं छोटा सा टुकड़ा भी बादल का आसमान में देखने को नहीं मिल रहा है। और बहुत तेज़ बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। और सुबह के टाइम पे जितनी ठंड हो रही थी उतनी ही गर्मी दिन के टाइम पे हो रही है। और ऐसा लग ही रहा है कि अभी सर्दियों का समय चल रहा है। काफ़ी प्यारी बहुत तेज़ धूप है, मतलब धूप पे 5 मिनट रह रहे हैं तो सीधे गर्मी हो रही है, छाया पे जाना पड़ रहा है। तो बारिश हुई, बारिश से ठंड हुई और ठंड के बाद जब धूप लगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप का सामना आजकल करना पड़ रहा है। और सामने दिखाऊं तो सामने वहाँ पर हमारी दुकान है और ये नौटियाल जी की पार्किंग है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा टहलने के लिए ऐसे ही आया हूँ, धूप सेकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर दुकान पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती रहती है, तो फिर वीडियो बनाने के लिए होता ही नहीं है। और जो धूप बोल रहा हूँ मैं, जो बादल हैं तो वो सामने उस पहाड़ी से आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में वहाँ पर बर्फ़बारी देखने को मिल रही थी, और अभी जो बादल हैं वो बस सामने से थोड़े थोड़े आ रहे हैं। और कल सुबह बारिश के बाद उस पहाड़ी पे काफ़ी बर्फ़बारी देखने को मिल रही थी, लेकिन आजकल की जो बर्फ़बारी है वो ज़्यादा देर टिक नहीं रही है। जैसे पड़ रही है उसके अगले दिन ही सारी बर्फ़बारी पिघल जा रही है, क्योंकि रात को आसमान में मतलब बादल छाए रहते हैं तो फिर पाला नहीं गिरता है। और अगर रात को मौसम बिल्कुल क्लियर रहता जैसा अभी है तो पाला गिरता है, और पाले गिरने से फिर जो बर्फ़ है वो सख्त हो जाती है और वो पिघलती ही नहीं है। तो गर्मा गर्म खाना खाने के लिए मैं जैसे ही घर पे पहुंचा तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाने में भात, हरी सब्जी और स्वादिष्ट साग, पहाड़ी चौंसा और घी भी। और खमोली में आजकल बहुत टाइम से चौंसा ही नहीं खाया। तो स्कूटी बनी थी इंसानों को इधर उधर ले जाने के लिए, लेकिन अब इसमें सीमेंट भी जा रहा है। पर स्कूटी है तो फ़ायदेमंद। बाइक होती तो बाइक में कभी कोई सामान नहीं जा पाता है, लेकिन स्कूटी में देखो 2 कट्टे सीमेंट जा रहे हैं आराम से। पर रोड ख़राब है यहाँ। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। दिन में धूप से जितनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी उतनी ही ठंडी हवाओं से अभी ठंडा हो गया है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी दुकान के सामने वाली छत पे मैं आया हुआ हूँ, और अभी तक लाइट जा रखी थी, और अभी जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो लाइट आ गई है। तो फिर दुकान पर चलते हैं। और जो धूप है वो देखो यहाँ ऊपर एकदम प्यारी कितनी मस्त देखने को मिल रही है। और सामने भी दिखाऊं थोड़ा धूप यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बाकी
धूप को देख के और ठंडा लग रहा है। उस साइड ही बस धूप है, बाकी यहाँ देखो सब जगह से धूप गायब हो गई है। और धूप के साथ साथ आसमान में मैं दिखाऊं तो चांद के दर्शन भी हो रहे हैं। और आसमान देखो पूरा क्लियर नीला आसमान देखने को मिल रहा है, कहीं पर भी अभी तक बादल नहीं दिख रहे हैं, जबकि सुबह काफ़ी ज़्यादा बादल थे आसमान में। और अभी भी थोड़ा सामने ही बादल हैं जो मैंने आपको दिन में भी दिखाए थे। तो बाहर ठंड से हालत ख़राब हो रही है और यहाँ देखो अंदर पंखा चल रहा है। एक तो मशीन काफ़ी गर्म हो जाती है ज़्यादा देर तक काम करने से, उसके लिए ठंड चाहिए। और साथ साथ में जब वेल्डिंग करते हैं और जब घिसाई करते हैं ना, उससे कुछ धुआं जैसा निकलता है, इन पाइपों से तो ज़्यादा कुछ निकलता है। तो इस वजह से भी पंखा चलाना ही पड़ता है, चाहे ठंडा हो चाहे कुछ हो। जो अभी बाहर घूम रहे हैं लोग, वो देखेंगे अंदर पंखा चल रहा है तो बोलेंगे वाह, बाहर ठंड से हालत ख़राब हो रही है और यहाँ इनका पंखा चल रहा है। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अभी मस्त हमारा खाना पीना भी हो गया है और सासू माँ और ससुर जी भी सो गए हैं और अभी मैं भी आ गया हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। और कल और आज 2 दिन में मैंने ब्लॉग शूट किया है और कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि दुकान में काम रहता है और काम करते हुए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ। लेकिन कल फिर मैं घर जाने वाला हूँ तो कल फिर आपको घर के प्यारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल आज की जो वीडियो है जो कि मैंने 2 दिनों में बनाई है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।